The other thing which is unique and which is happening now for the last few years is that credit growth and credit disbursement has become very fast thanks to technology. आज आप मोबाइल के थ्रू में किसी बैंक से आप मतलब जो है लोन आप अवेल कर सकते हैं, लेकिन डिपॉजिट मोबिलाइजेशन फिजिकल है. आप लोन डिसबर्समेंट टेक्नोलॉजी के थ्रू बहुत फास्ट हो रहा है, लेकिन डिपॉजिट मोबिलाइजेशन जो है आज भी वो फिजिकल है. इसीलिए मैंने पिछले मॉनेटरी पॉलिसी में मैंने कहा था आरबीआई के तरफ से कि बैंकों को नए नए डिपॉजिट प्रोडक्ट्स, नए नए न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इन द एरिया ऑफ डिपॉजिट्स मतलब लाना चाहिए, और उनका जो वास्ट नेटवर्क ऑफ ब्रांचेस है उसको यूटिलाइज करना है. आपका अगला सवाल था जो पनिशमेंट आपने कहा, पेनल्टी या जो भी कह रहे हैं. देखिए ये पनिशमेंट नहीं है, ये एक करेक्टिव स्टेप है. अगेन आरबीआई का जो सुपरवाइजरी सिस्टम्स एंड मेथड्स है हम लोगों ने उसमें बहुत इंप्रूवमेंट लाए हैं. आजकल जिस डीप लेवल में हम सुपरविजन कर रहे हैं वो मतलब देयर इज अ लॉट ऑफ क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट. हम ऑन साइट सुपरविजन करते हैं. हमारे जो सुपरवाइजरी ऑफिसर्स है वो बैंक हो या एनबीएफसी हो या एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी हो, वहां पे जाते हैं, दैट इज ऑन साइट. हम ऑफ साइट भी सुपरविजन करते हैं. ऑफ साइट मतलब टेक्नोलॉजी आज इतना एडवांस हो गया है, हमारे पास सारे डेटा फ्लो जो है वो रियल टाइम बेसिस में आ रहा है. तो हम ऑन साइट ऑफ साइट भी ऑफिस में बहुत सारे बैंकिंग सेक्टर का, हर एक बैंकों का, एक एक बैंक का क्या क्या ट्रेंड है, कितना लोन जा रहा है, कितना डिपॉजिट आ रहा है, लोन में अगर डिफॉल्ट है तो कोई ओवरड्यू रिपेमेंट नहीं हुआ तो 0 to 30 days 30 दिन तक कितना ओवरड्यू है, 30 दिन से 60 दिन तक कितना ओवरड्यू है, क्या 0 to 30 days का जो ओवरड्यू है क्या वो धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन 30 to 60 day ओवरड्यू बढ़ रहा है क्या. तो बहुत हम ऑफ साइट सुपरविजन भी बहुत कर रहे हैं. तो इसीलिए हमारा जो सुपरविजन है इट हैज रियली वी हैव नाउ डेवलप्ड इट एंड इट इज बीइंग नाउ डन विथ अ काइंड ऑफ मैं हमेशा अर्जुना's आई यूज करना कहता हूं, लेकिन एक ईगल्स आई की तरह हम वॉच करते हैं. 1 मिनट में बस कंप्लीट कर रहा हूं. ओवरऑल सिचुएशन बैंकिंग सेक्टर, एनबीएफसी सेक्टर, ओवरऑल फाइनेंशियल सेक्टर इज स्टेबल. हमारा अप्रोच ये रहा है कि जहां पे हम डेफिशिएंसी देखते हैं पहले हम उनको इंटरनली बायलैटरली उनके साथ डील करते हैं. बायलैटरली उनको कहते हैं कि देखिए आप में ये डेफिशिएंसीज है, आप इसको करेक्ट करिए, और उनको टाइम भी देते हैं और उनको कहते हैं कि भाई आप एक रोड मैप्स हमको दीजिए, आप इसको 6 महीने में, 1 साल में कब कंप्लीट करेंगे. तो वो फिर रोड मैप एक हमको देते हैं, प्लान ऑफ एक्शन देते हैं. तो उसको हम देखते हैं वो रीजनेबल है या नहीं. फिर हमारा एक्सपेक्टेशन ये है कि आप इंप्लीमेंट करें. तो उनको टाइम देते हैं. और जहां पे हमने सुपरवाइजरी रेस्ट्रिक्शन लगाए इसीलिए लगाना जरूरी हुआ क्योंकि वो जो रेक्टिफिकेशन करना था, जो करेक्टिव एक्शन करना था वो सही तरीके से नहीं हो रहा था. तो हम अगर उसको 1 साल 1.5 साल तक टाइम देते हैं और आगे अगर उसको कुछ ना करके ऐसे छोड़ देंगे, इट कैन क्रिएट ए बिगर क्राइसिस. और क्राइसिस में सबसे बड़ा प्राइस कौन पे करता है? द कंज्यूमर्स, द डिपॉजिटर्स. तो हमारा जितने सुपरवाइजरी रेस्ट्रिक्शंस है, मेन प्रायोरिटी इज टू सी दैट द डिपॉजिटर्स इंटरेस्ट, कंज्यूमर इंटरेस्ट एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के ऊपर, ओवरऑल जो देश का फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है उसके ऊपर इसका कोई असर ना आए. तो इसीलिए हम एक उनको अपॉर्चुनिटी देते हैं, टाइम देते हैं करेक्शन के लिए, रोड मैप मांगते हैं उनसे. अगर करेक्शन सही टाइम पे नहीं होता है फिर हमको ये सुपरवाइजरी रेस्ट्रिक्शन लगाना पड़ता है. और उसका उद्देश्य ये नहीं कि उनको पनिश किया जाए, उसका इंपॉर्टेंस ये है, उसका जो क्रिटिकलिटी ये है कि हम उनको कह रहे हैं कि भाई आप जल्दी करिए, नहीं तो आप बिजनेस ग्रो ऐसे नहीं कर सकते हैं. एक तरह से आपका एक वीकनेस है लेकिन आप बिजनेस ग्रो करते जा रहे हैं. आपका मतलब कॉमन मैन लैंग्वेज में कहो, आपका स्टमक अपसेट है लेकिन आप खाते जा रहे हैं. खाने में भी कुछ रिस्ट्रिक्शन करना चाहिए, कुछ दवाई लेना चाहिए. तो you have to control. So it is mainly a corrective measures to ensure that the necessary corrective steps are taken by the bank management or the NBFC management.